श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी हो रहा था दोपहर का टाइम और यहाँ पर मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच में मैं यहाँ पर दाल चावल और ये गोभी के पराठे और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो चलिए, ये हमारे काम हैं, हम हाउसवाइफ के ये काम तो चलते ही रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं मुद्दे की, जिस बात को लेकर के आज ये मेरा ब्लॉग आया है। तो बात ये है कि जो ये एमपी महिला सुपरवाइज़र 2024 का जो एग्ज़ाम है, तो सितंबर में, मतलब कि सितंबर महीने का नाम आ रहा है। तो क्या सितंबर महीने में एग्ज़ाम होगा या फिर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आएगा सितंबर में और फिर उससे शायद 2 महीने 3 महीने बाद एग्ज़ाम की डेट आएगी। वो तो फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। जैसे कि और पहले एग्ज़ाम्स वगैरह जो व्यापम के होते हैं तो उनमें से 2 से ढाई महीने का टाइम दिया जाता है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो यहाँ पर अगर सितंबर में आती है नोटिफिकेशन तो नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अच्छी बात है ना, हमारे पास कितना टाइम है अभी यहाँ पर प्रिपेयर होने के लिए। क्योंकि जो ऐसी लड़कियां हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, वो अपने मम्मी पापा के घर में रहती, ना उन्हें काम करना पड़ता है, ना खाना बनाना पड़ता है और ना ही मतलब कि एक्स्ट्रा टेंशन है हमारे जैसे हमें तो सब कुछ काम करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो हमारे लिए तो जितना टाइम मिलेगा उतना बेस्ट है कि हम एक बार मतलब सारा सिलेबस को एक बार कवर कर लें, उसके बाद फिर हम रिवीजन कर लें। 1 से 2 महीने में हम पूरा रिवाइज़ कर लें और साथ ही हम फिर प्रैक्टिस भी कर लें। तो इससे हमारी जो स्टडी है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो हम आपको बता दें कि वैकेंसी जैसे कि अब 7 साल बाद यहाँ पर 2024 में आ रही है। इससे पहले 2017 में आई थी। तो मतलब बहुत सारी पोस्ट खाली होंगी, तो वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा भी आ सकती है। बट वैकेंसी जितनी ज़्यादा आएगी उससे ज़्यादा कंपटीटर होंगे यहाँ पर, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि लगातार जैसे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिए, और फिर व्यापम के एग्ज़ाम में तो बहुत ही कंपटीशन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सिलेबस की कि क्या सिलेबस वही रहेगा जो 2017 में था या फिर चेंज होगा। तो हम बता दें कि 7 साल बीत चुके हैं और लोग बदल गए हैं। कोविड आया, कोविड निकल गया, कई लोग भी निकल गए इस बीमारी में, और तो मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ जो सिलेबस है उसमें अपडेट किया जाएगा, जैसा कि हर एग्ज़ाम में किया जा रहा है। जैसे MPPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, तो उसमें अपडेशन किया जा रहा है, तो अपडेट किया जाएगा। बट इतना नहीं है कि जो सिलेबस है वो ज़्यादा चेंज होगा, बस उसे थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा। बाकी जैसे कि ये सुपरवाइज़र की पोस्ट है, तो जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, और बाकी ये तार्किक योग्यता और सामान्य ज्ञान और ये कुपोषण वगैरह, ये जो है मतलब बाल विकास है, ये सारे जो टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड हैं। तो इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत जो अपडेशन होगा, तो हम अगर अपडेट रहेंगे कि क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन आने के बाद हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है और वो है, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं है, बस अपने आप को अच्छे से मजबूत करके और अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है यहाँ पर। और चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। मतलब कि जैसे ये व्यापम का एग्ज़ाम है और जैसे और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो और मतलब कि हम बात करते हैं कि जैसे हर किसी भी एग्ज़ाम का जो लेवल है पेपर का वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आई थिंक इस पेपर का लेवल भी बढ़े, क्योंकि हर चीज़ें अपडेट हो रही हैं, हर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बच्चों का नॉलेज भी बढ़ रहा है। मतलब कि पहले क्या था, पहले लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, मतलब कंपटीशन वगैरह भी थोड़ा इजी था। बट अब क्या हो गया है, बहुत ही हार्ड हो गया है। लोग कोचिंग करते हैं और मतलब कि कई सालों से कोचिंग करते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो भी तो समझेगा ना कि थोड़ा सा लेवल इसे हाई किया जाए। तो आई थिंक जो मैं सोचती हूँ कि पिछले साल का जो पेपर का जो लेवल था उससे थोड़ा बहुत हाई जा सकता है। तो हमें ऐसा रेडी नहीं करना है कि बिल्कुल लेवल में मतलब कि हमें स्टडी करना है, हमें हाई लेवल की तैयारी करना है, मतलब कि थोड़ा डीप में पढ़ लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है।
तो मतलब कि जिससे कि हमारा जो अगर थोड़ा सा लेवल हाई भी करता है तो हम उसे कवर कर लें। वैसे ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि पोस्ट के हिसाब से ही लेवल बढ़ाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कि मैंने खाना वगैरह खा लिया, बच्चों को खिला दिया और ये टिफ़िन लेकर के चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि आज इनकी मतलब कि दोपहर की है, दोपहर में गए हैं और रात में नाइट में आएंगे। तो बस अभी मैं बैठ गई थी यहाँ पर मतलब पढ़ने के लिए, और थोड़ा सा मेरा सर भारी हो रहा था इसलिए मैंने अपने बाल थोड़े खोल रखे हैं। आप लोग सोचेंगे कि बाल खोल करके पढ़ रही है, तो हाँ थोड़े भारी हो रहे थे, सर जो था वो भारी हो रहा था सुबह से। मतलब कि मैंने ऐसे जूड़ा बांध रखा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खोल लिया। और मतलब कि खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ ऊपर स्लैब साफ़ करने के बाद कुछ ग्रॉसरी थी जिन्हें भरना था डिब्बों में, तो आपने देखा आगे कि मैंने उनको भर दिया जल्दी से। और फिर अब अभी दोपहर में दो 2 घंटे या 2.5 घंटे यहाँ पर मैं पढ़ूँगी, उसके बाद फिर अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। और जो मेरा बेटा है उसको थोड़ी फिज़िकल प्रॉब्लम है, फिज़िकल डेवलपमेंट की, तो उसको फिजियोथेरेपी कराती हूँ। तो फिर 5 बजे से वहाँ मुझे जाना पड़ता है फिजियोथेरेपी में, तो मतलब 5 से 7 7:30 बज जाते हैं। फिर उसके बाद उधर से मिल्क लेते हुए और सब्ज़ी लेते हुए आती हूँ। फिर आने के बाद फिर घर में मतलब कि पूजा वगैरह करना, बच्चों के लिए खाना बनाना, उनको खिलाना और फिर उनका होमवर्क कराना, उनको थोड़ा सा पढ़ाना। फिर नाइट में एक से 2 घंटे फिर यहाँ पर नाइट में पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से मैं मतलब कि अपना टाइम निकालती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से अपना टाइम निकाल सकते हैं। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। डेफिनेटली ये हमारे लिए हार्ड है, मतलब कि शादी से पहले जितना आसान होता है ना, शादी के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट बहुत लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो हमें ये उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हम उम्मीद रखेंगे, सपने देखेंगे, तभी तो उन्हें हम पूरा कर सकेंगे। तो मतलब कि आप लोग भी मतलब कि हिम्मत रखना है। सबसे हम लोगों को क्या है, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और हमें कोई मोटिवेशन देता नहीं है, हमें अपने आप से ही मोटिवेट होना पड़ता है। और तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से मोटिवेट हो सकती हैं। जैसे कभी मान लीजिए आपको पढ़ने का मन ना करे, तो आप ये सोचिए कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी फिर क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी, और क्या क्या हम पूरा कर सकते हैं, अभी क्या चीज़ है और फिर बाद में क्या डिफरेंट होगा, फिर बाद में लोग क्या बोलेंगे। अभी आप कितना भी पढ़े लिखे हो लेकिन आपको कोई इज्जत नहीं देगा। जब तक आपकी जॉब नहीं होगी ना, तो उतनी इज्जत आपको नहीं मिलेगी। मुझे तो कभी कभी लगता भी है कि मैं भी तो उसी तरह हूँ जैसे कि लोग मतलब कि बिना पढ़े हुए रहते हैं, वैसे ही तो मैं भी हूँ। बट ऐसा नहीं है, जो हमारा लेवल होता है, हम जिस लेवल से सोचते हैं, अगर हम
पढ़े लिखे हैं, हमने स्टडी की है, तो हमारा जो सोचने का लेवल होता है वो अलग होता है बजाय उनके जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बट हाँ, सब लोग पूछते तो हैं ना कि क्या करते हो, क्या करते हो। मतलब जब कोई ये पूछता है कि आप क्या करते हो, तब थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम कोई भी लेडीज़ मतलब कि हाउस वाइफ बन के बहुत ही कम लोग रहते हैं यहाँ पे। मतलब कि घर भी देखते हैं और साथ ही जॉब भी करते हैं, चाहे छोटी सी ही जॉब क्यों ना करें, प्राइवेट जॉब हो या फिर छोटी मोटी जॉब हो, सभी करते हैं। घर में आजकल कोई नहीं बैठता है। और इस तरह से, और बच्चों से भी जब कोई पूछता है कि तुम्हारी पापा को तो पूछते ही है, मम्मा को भी पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा क्या करती है। तो मतलब कि, और हमसे तो जब कोई पूछता है कि क्या करते हो, तब तो मतलब कि सही में दिल भर आता है कि हम क्या बताएं कि हम क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मतलब कि पहले का टाइम अलग था, जब औरतें सिर्फ हाउस वाइफ हुआ करती थी। बट आज का टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है। सब लोग ये चाहते हैं कि हम घर में भी रहें और बाहर जाकर भी काम करें। और हाँ, हम भी चाहते हैं। और फिर इस मतलब इतना महंगाई का ये दौर है ना कि किसी एक के कमाने पर घर नहीं चल सकता है। मतलब कि अगर आप चाहें एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह आप रह लें तो भी नहीं रह सकते हैं किसी एक की कमाई पर। इसलिए मुझे तो लगता है कि मैं भी अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊं, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं। मतलब कि पूरे घर की जिम्मेदारी है, जो हमारा ससुराल है, तो वहाँ हमारे जो ससुर जी हैं उनका मतलब कि ऐसी खेती बाड़ी है, किसानी वगैरह, तो सारा इनको ही देखना पड़ता है। इधर बच्चे भी, घर भी, मम्मी पापा भी, और मतलब सब कुछ इन्हीं देखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी इनका हाथ बंटवा पाती। तो बस देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के। बस हिम्मत और ताकत रखनी है और बस इसी तरह से पढ़ते जाना है। तो चलिए, आप लोग भी मेरे इस स्टडी जर्नी में बने रहिएगा और साथ ही आप लोग भी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए और मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिए, मुझे दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं देखती हूँ कि व्यूज़ आ जाते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है आगे और वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।